वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपकी आने वाली यूपी PCS, MP PCS या फिर उत्तराखंड PCS, बिहार PCS, आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है या फिर अभी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO का एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, वन लाइनर फॉर्म में, तो इसको एक बार रिविज़न करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2023 को लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि अभी 24 अप्रैल 2023 को दिया गया है इन्हें। फिर है, हाल ही में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें आपका ये गैस सिलेंडर वगैरह वितरण हो रहा था, इसके लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर कितने रुपए की सब्सिडी देने के फैसले को मंजूरी की है? तो इसमें 200 रुपये की सब्सिडी। ठीक, अगला सवाल है, लॉ एंड एक्ट 2047 द विज़न फॉर अमृतकाल नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? तो लॉ एंड एक्ट 2047 अ विज़न फॉर अमृतकाल ये जारी किया गया है भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा, WII। हाल ही में किस तट पर लाल ज्वार आया था? रेड टाइड आई थी मैक्सिको के तट पर। फिर अगला सवाल है, भारत 1990 और 2020 के बीच दुनिया भर के देशों में वनों की कटाई की दूसरी सबसे बड़ी दर में देखा गया। भारत जो है 1990 से लेके 2020 के बीच दुनिया भर के देशों में भारत में जो वनों की कटाई की दर है उसको देखते हुए दुनिया भर में भारत की जो रैंक है वो दूसरी है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे? तो ये है इसमें चार राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कौन कौन से हैं। फिर है, मार्च 2023 में मिशन अरिकोम्बन किस राज्य में शुरू किया गया? नाम से पता चल रहा है कि साउथ का ही कोई राज्य होगा। मिशन अरिकोम्बन ये केरल में शुरू किया गया। फिर 20 अप्रैल 2023 को 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है बैंकॉक में। अप्रैल 2023 को जारी UN पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़ करके भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो चाइना को। अब पूरा ग्लोबली हम लोग पॉपुलेशन के मामले में, आबादी के मामले में नंबर 1 है। जो अभी जारी UN पॉपुलेशन रिपोर्ट है इसके अनुसार चीन अब दूसरे नंबर पर है, भारत नंबर 1 है। 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था दिल्ली में। फिर इदुमिश्मी जनजाति दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के खिलाफ विरोध कर रही है। तो ये किस राज्य में स्थित है? दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है, इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के टेलीओएस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये है सिंगापुर का। फिर 15-16 अप्रैल 2023 को किस राज्य में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो थावे फेस्टिवल जो है वो बिहार राज्य का है। किस केंद्रीय मंत्री ने साथी ऐप, साथी मतलब सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक है, ये इसका साथी नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। साथी ऐप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ये है सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। फिर फीफा ने इंडोनेशिया को होस्टिंग अधिकार हटा करके किस देश को अंडर 20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए चुना है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है?
तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जून में आयोजित होने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो भुवनेश्वर इसकी मेज़बानी करेगा। 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्वांटम तकनीक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बना है। फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के बाद किस राज्य में 15 दुर्लभ तत्वों के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए लिथियम का भंडार पाया गया था जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। इसके बाद 15 दुर्लभ और तत्वों का बड़ा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया गया है। फिर हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये भारत का इसमें तीसरा स्थान है। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? श्वेत अश्वेत डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अमेरिका यूएसए में चलता है, तो पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश ब्लैक चीफ जस्टिस ये हैं रॉवन विल्सन। देश के 121 हवाई अड्डों को किस वर्ष तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। अप्रैल 2023 को किस स्पेस एजेंसी ने शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। 20 अप्रैल 2023 को यूरोपीय संघ विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर है 24 अप्रैल से 4 मई 2023 तक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना थीम के साथ सिविल सेवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो सिविल सर्विसेज डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 2023 की थीम थी विकसित एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग एट द लास्ट माइल, यानी नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। भारत ने विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? तो G20 पार्क इसको विकसित किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में पामेला चोपड़ा का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध सिंगर थी, एक गायिका थी। फिर अप्रैल 2023 को किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सीमा विवाद समझौता नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल। असम और अरुणाचल के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, उसका समझौता पत्र है नामसाई घोषणा पत्र। इस पे गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किया गया है दोनों स्टेट के द्वारा। फिर वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये हैं दीपिका मिश्रा। फसल बीमा योजना के लिए हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक को। फिर HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कैजात भरूचा को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है? जल बजट, वाटर बजट, ये पहली बार केरल ने पेश किया है इसको। फिर है अप्रैल 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश में जीतगढ़ी उत्सव मनाया गया? तो ये नेपाल। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, तो 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी होता है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। निंगालू ग्रहण, ठीक है, निंगालू इक्लिप्स एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो लगा था 20 अप्रैल को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में कितने किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की घोषणा की है? तो 10,000 किलोमीटर के लिए।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पूरे भारत में समुद्री अपशिष्ट के प्रदूषण से निपटने हेतु तटीय शहरों का एक गठबंधन शुरू किया है। अप्रैल 2023 में मिगुएल डियाज कैनल को क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। मिगुएल डियाज कैनल क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। प्रतिवर्ष चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चाइनीज लैंग्वेज डे, तो 20 अप्रैल को। ऋषि सुनक ने किसे यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो ये हैं ओलिवर डाउडेन। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की 38वीं रैंकिंग है इसमें। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम के साथ पृथ्वी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे, इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विलियम शेक्सपियर की जयंती प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 23 अप्रैल को। हाल ही में HSBC इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? विराट कोहली को। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। हाल ही में जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस पोर्ट का विमोचन किया। जयदीप मुखर्जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस प्लेयर हैं। फिर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो अरुण सिन्हा को। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? तो वोट फ्रॉम होम ये कर्नाटक राज्य की पहल है। इंडियन फार्मा फेयर 2023 के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वेदांत माधवन को मिला है 5 गोल्ड इसमें। 22 अप्रैल 2023 को सेल्फी विद अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ लखनऊ में किसके द्वारा किया गया? तो केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट 2023 में न्यूयॉर्क सिटी जो है वो नंबर 1 पर है। इसमें मुंबई की क्या रैंकिंग है? तो इसमें मुंबई की 21वीं रैंकिंग है। 21वें प्लेस पर मुंबई है, नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है। किस संस्थान के परिसर में DRDO उद्योग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो DRDO इंडस्ट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन किया गया है IIT हैदराबाद में। हाल ही में किस क्रिकेटर की बायोपिक 800 का फर्स्ट लुक जारी किया गया है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800। अप्रैल 2023 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया है। उड़ान योजना का पहला चरण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2016 में। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की लंबी कूद में सैली सिंह ने जीत हासिल की है। सैली सिंह किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? आबू धाबी में। फिर हाल ही में ITC लिमिटेड ₹5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की 11वीं कंपनी बन गई है। फिर है अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन द वेब लॉन्च किया है? तो व्हील्स ऑन द वेब ये लॉन्च किया गया है टोयोटा के द्वारा। अप्रैल 2023 को वॉल्ट डिज्नी कंपनी के स्वामित्व वाली स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन 24 अप्रैल 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारत को वैश्विक कृषि प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और किस संस्था ने श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये जारी किया गया है UNCDF संयुक्त राज्य पूंजी विकास कोष के द्वारा। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय के पहले वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में।
तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर। फिर है अप्रैल 2023 को जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रोहित शर्मा को। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है, बोनवी एरो ने। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट ये किस संस्था ने जारी किया है, तो यूनिसेफ। इम्पॉर्टेंट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया है, तो केरल की सरकार ने। किस स्टील कंपनी ने लगातार छठी बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से 2023 के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का सम्मान अपने नाम किया है, टाटा स्टील। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय के पहले वाटर बॉडी सेंसस के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को किस वर्ष तक ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी विभागों में प्रयोग किए जाने जो वाहन हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज किया जाएगा, और ये टारगेट है 2030 का। जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है, एंजेला मर्केल को। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र। फिर बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन नियुक्त किया है, मोनिका दास। फिर किस देश के अर्लिंग हॉलैंड यूएफए चैंपियनशिप लीग में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, तो अर्लिंग जो है वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबकत मलिक को मंगोलिया में होने वाली जू जित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में किस दिन खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल 2023 को चेन्नई में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट IITM के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किसने किया, सर्बानंद सोनोवाल ने। फिर 25 अप्रैल 2023 को कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर अप्रैल 2023 को जारी भारत में जल निकायों पर पहली जनगणना के अनुसार जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम हैं, जो देश के कुल जल निकायों का लगभग 63% है। फिर शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, 24 अप्रैल को। अप्रैल 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने 5वें भारत गुयाना संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की, एस जयशंकर ने। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया है, ये दिया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। एंटरप्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया गया, एंड्रिया रियनाल्डो को। फिर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, KL राहुल। इंडिजीनियस लैंग्वेज थीम के साथ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 ये जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और अप्रैल 2023 को किस देश ने पहली फ़ोन आधारित आपातकालीन अलर्ट प्रणाली का परीक्षण किया, तो UK ने। फिर 25 मई से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, उत्तर प्रदेश। किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है, UAE ने। UAE का ये अभियान है, कैंपेन है 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप योजना शुरू की है, राजस्थान ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के किस कार्यक्रम को नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये है आपका राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण। इसको मिला है वैक्सीनेशन को, इसको मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, तो ये पहल है आवास और शहरी मंत्रालयों के बीच की।
22 अप्रैल 2023 को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? अरुणाचल प्रदेश। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नेपाल। 20-21 अप्रैल 2023 को राजस्थान के किस शहर में मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी मिलेट्स फेयर कम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया? तो जोधपुर में। फिर आज का आखिरी सवाल है, सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट एनर्जी एंड ग्रीन विलेजेस थीम के साथ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 24 अप्रैल को मनाया गया। तो दोस्तों ये आज आपके 100 MCQ थे। आपको इसमें से कितना आ रहा है, आपका क्या स्कोर रहा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।